हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अगर स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स की बात करें तो उसमें चैप्टर नंबर 4 में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है राइट द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रमेश। तो एज यूजुअल हमें जब फॉर्मेट बनाना है तो क्या लिख देना है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रमेश। फिर फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। देन आफ्टर डेट वाइज हमें डेटा दिया गया है, उसमें 2014 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेट राइट डाउन करना पड़ेगा। सो 2014 अप्रैल, उसमें 1 अप्रैल से ही ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसमें बोला है कि कैश परचेस 15,000 एंड कैश सेल 14,000। देखा जाए तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स रहते हैं हमारे, क्योंकि गुड्स का ट्रांजेक्शन ऐसी एक भी एंट्री, ऐसा एक भी सम नहीं होगा जिसके अंदर गुड्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन ना दिया हो। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में परचेज एंड सेल तो होने ही वाला है, तो इसलिए गुड्स का तो ट्रांजेक्शन आएगा ही आएगा। दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है। उसमें फर्स्ट बोला है कैश परचेज दिया है एंड कैश सेल दिया है, मतलब एक के अंदर ही दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पहले परचेज की बात करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट परचेज बात करें तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या करेंगे, कैश गोज आउट। परचेज डेबिट इसीलिए क्या, क्योंकि गुड्स आपके पास आ रहे हैं और ये रूल्स हमारा पुराना हो गया अभी तो। एंड नाउ कैश गोज आउट, दैट इज वाई हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट। सो टू कैश अकाउंट। और इस परचेज को हमने 15,000 का परचेज किया है, सो अमाउंट 15,000 डेबिट में भी और अमाउंट 15,000 क्रेडिट में भी। ये था हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। अब स्टार्ट करते। सेकंड में क्या होता था कि कैश सेल कर रहे हो। फिर से एक बार, परचेज एंड सेल के ट्रांजेक्शन में बहुत ही सिंपल फंडा है। अगर परचेज कर रहे हो तो परचेज को डेबिट करो और कैश को क्रेडिट करो। अगर सेल कर रहे हो तो रिवर्स, कैश को क्या कर देंगे हम, डेबिट करेंगे एंड सेल को क्रेडिट करेंगे। सो यहां पे एंट्री ऐसी हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और जो भी अमाउंट हमें दी है 14,000 अमाउंट दिया है, सो 14,000 इज इट क्लियर नाउ? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट के अंदर दो एंट्री लिखनी पड़ी, हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते थे इसलिए नहीं किया। वैसे करना हो तो कर सकते, कैश को काटना पड़ेगा, ये सारे प्रोसेस होगी, पर ये सब कुछ नहीं करना है। दोनों की जब परचेज एंड सेल की एंट्री होती है तो अलग ही करो। नेक्स्ट, उसके बाद 5th डेट को डायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स हो रहा है। उसमें बोला है अ पर्सनल गुड्स ऑफ 10,000 ब्रॉट इन बिजनेस। देखो पर्सनल गुड्स है, मतलब आपके खुद के घर पे कुछ गुड्स पड़ा था, वो गुड्स आप बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हो। दैट मीन्स याद करो, ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो कुछ भी बिजनेस के अंदर लेके आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल बोलते हैं। और ये क्या लेके आए हैं, स्टॉक लेके आए। सो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000 अमाउंट है। सो 5 डेट को स्टॉक अकाउंट डेबिट या तो फिर स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा, 10,000 ही रहेगा। ये हो गया हमारा 5th डेट का ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, उसके बाद बोला है आपको 7 डेट को गुड्स ऑफ 12,000 परचेज फ्रॉम हर्ष। देखो गुड्स परचेज कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं बोला है कैश से परचेज कर रहे हैं, या तो ऐसा भी नहीं बोला है कि क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। तो हमें क्या देखना होता है कि नाम लिखा है क्या। अगर नाम लिखा होगा तो फिर क्लियर हो जाएगा कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर नाम नहीं लिखा है, कैश नहीं लिखा है, क्रेडिट नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो फिर हम बहुत ही क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। बट अभी हमने हर्ष के पास से खरीदे हैं 12,000 के, ये क्रेडिट परचेज हो गया। सो मैं परचेज को तो डेबिट करूंगा, बट हियर हर्ष इज अ बेनिफिट गिवर और हम हमारे रूल के हिसाब से बेनिफिट गिवर को क्या करते हैं, ऑलवेज क्रेडिट करते हैं। दैट इज वाई एंट्री क्या हो जाएगी, 7 डेट को परचेज अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू हर्ष अकाउंट, क्योंकि वो बेनिफिट दे रहा है, टू हर्ष अकाउंट 12,000 रुपीज। नेक्स्ट, 7 के बाद 10 डेट को ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं।
10 में बोला आउट ऑफ गुड्स परचेज ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स हाफ गुड्स रिटर्न टू हर्ष। हमने हर्ष के पास से गुड्स परचेज किए 7 डेट को, और 10 डेट को पता चला कि उसके पास से जो 12,000 के गुड्स हमने परचेज किए थे उस 12,000 में से हाफ गुड्स जो है वो डिफेक्टिव निकले, तो उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न। अगर मैं परचेज को डेबिट करता हूं तो मैं परचेज रिटर्न को क्या करूंगा, सीधी सी बात है हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, अब ये गुड्स किसको मिल रहा है, हर्ष को। सो हर्ष इज अ रिसीवर, दैट इज वाई हर्ष को मैं क्या करूंगा, डेबिट। सो हर्ष अकाउंट डेबिट 10 डेट, हर्ष अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। और हाफ गुड्स बोला है, अमाउंट नहीं किया है, पर ऊपर आपका जो 12,000 का परचेज किया था उसका हाफ करना है, दैट मीन्स 6,000। डेबिट क्रेडिट दोनों में 6,000 लिख देंगे। नेक्स्ट 10 के बाद 12 डेट को दिया है गुड्स ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम रमीला एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। देखो ये हाफ अमाउंट पेड वाला खेल तो पहले ही खेल लिया हमने बैंक के ट्रांजेक्शन में, अब ये आपके लिए नई चीज नहीं है। बट देखते हैं क्या चीज दिया है, गुड्स ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम रमीला। रमीला के पास से गुड्स परचेज किए, डर यहां तक तो ऐसा लग रहा था कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बट ये पूरा भी क्रेडिट नहीं है। आगे बोला था हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, मतलब हाफ अमाउंट, हाफ ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है और बाकी का हाफ जो है वो कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो परचेज किया तो मैं परचेज अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट। सो 12 डेट को परचेज अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना परचेज किया 10,000, उसमें से हाफ अमाउंट आप चेक दे रहे हो, सो टू बैंक अकाउंट। हु इज अ बेनिफिट गिवर, बैंक इज अ बेनिफिट गिवर, सो टू बैंक अकाउंट। 10,000 का हाफ कर दो 5,000 और बाकी का जो है वो रमीला के पास से परचेज किया, सो रमीला इज अ बेनिफिट गिवर, दैट इज वाई रमीला का नाम लिखना पड़ेगा, सो टू रमीला अकाउंट। और उसमें भी 5,000। देखो गाइस मैं बीइंग नरेशन जो होती है वो नहीं लिख रहा हूं, उसका रीजन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, या खुद लिख सकते हो, जो क्वेश्चन है वही लिख रहा था होता है नरेशन में, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते और वो आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट 15 नंबर। अब देखो जो 12 डेट को आपने रमीला के पास से गुड्स परचेज किया था, 15 नंबर पे क्या हो रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम रमीला सोल्ड टू मीता। हमने रमीला के पास से गुड्स परचेज किए, उसी गुड्स को हम मीता को सेल कर रहे हैं। और कैसे सेल कर रहे हैं, आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट, जितने में हमने परचेज किया था। तो कितने में किया था, देखो 10,000 में परचेज किया था, ये 10,000 का गुड्स 30% प्रॉफिट प्लस किया एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर, देखो कैसे होता है। तो कैलकुलेशन देखते सबसे पहले 10,000 रुपीज था, यहाँ पे 10,000 में 30% प्रॉफिट प्लस करना है, सो प्लस 30%। 10,000 का 30% कितना होता है, 3,000 होता है, सो टोटल हो जाएगा 13,000। क्लियर। अब 13,000 में ट्रेड डिस्काउंट आपको 10% बोला कि 10% ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई कर दो, सो माइनस 10% जो होता है 1,300। सो अल्टीमेटली 11,700 में आप इस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। जिस प्रोडक्ट को आपने 10,000 में खरीदा था उसको 11,700 में आप सेल कर रहे हो, अल्टीमेटली फिर भी आपके पास प्रॉफिट तो है ही है। कुल मिला के बात ये हुई कि आपने पहले प्रॉफिट प्लस किया, फिर आपने डिस्काउंट को माइनस किया। ये कहीं पे लिख लेना, अभी इरेज करने वाले इसको। सो एंट्री क्या हो जाएगी, हमने रमीला का माल जो है वो मीता को सेल किया, कोई भी पैसे आए नहीं ऐसा कुछ बताया नहीं है, डन। सो मीता को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे 15 डेट को मीता अकाउंट डेबिट, मीता अकाउंट डेबिट। कितना सेल किया, 11,700 का किया, 11,700। बाकी एक भी वैल्यू से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसी वैल्यू से मतलब है 11,700 टू मीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा 11,700। तो ये था हमारा 15 नंबर का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट देखो 18 डेट को क्या हो रहा है, मीता रिटर्न गुड्स ऑफ 1,000। देखो मीता ऐसा नहीं बोला है कि हाफ गुड्स रिटर्न करे, कुछ नहीं, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया 1,000 का गुड्स मीता के पास से रिटर्न हो रहा है। 15 को हमने सेल किया तो 18 को सेल्स रिटर्न आ रहा है, तो रिवर्स कर देंगे हम एंट्री को। सेल को हमने क्रेडिट किया था तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। सो सेल्स
रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना, सिर्फ ऐसा ही बोला है कि 1000 रुपीज। टू किसने रिटर्न किया, मीता, मीता इज अ गिवन, सो मीता अकाउंट 1000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 18 नंबर हो गया। उसके बाद 20 नंबर देखो। उसमें बोला है गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू कल्पना एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। देखो यहाँ पे कैश डिस्काउंट बोला जरूर है, पर उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कैश डिस्काउंट तभी अप्लाई होता है जब आप लोग उसी टाइम पे कैश पे करते हो, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है। हमने सिर्फ सॉल्व किया है कल्पना को, सो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और कुछ भी नहीं। सो कल्पना को डेबिट करेंगे क्योंकि कल्पना इज अ बेनिफिट रिसीवर। सो 20 डेट को कल्पना अकाउंट डेबिट, 20,000 में से 10% लेस कर दो, बचेगा 18,000, उसको आप डेबिट करोगे। एज वेल एज टू सेल अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और वो भी अमाउंट आपका कितना रहेगा, 18,000 रहेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, तो ये हो गई हमारी एंट्री इसके 20 नंबर की। उसके बाद 22 नंबर देखो। 22 में बोला है गुड्स ऑफ 2000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 1000। अब कुछ गुड्स आपका जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है आपके अंदर और इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लेम आपका एक्सेप्ट कर रही है। नाउ तो गुड्स कितने डिस्ट्रॉय हुए, 2000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, 1000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी देगी, इसका मतलब 1000 का लॉस हुआ। सो एंट्री क्या करेंगे आप, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, वो कितना देने वाली है, 1000। दूसरा लॉस हुआ, सो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, क्लियर। और वो लॉस कितना हुआ, 1000। और इन सारी चीजों से हमारा गुड्स तो गया ना, और गुड्स गया क्या, सेल से गया है, नहीं, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, दैट मीन्स हमने सेल नहीं किया फिर भी गुड्स गया और उसका कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला है, तो उस टाइम पे हम क्रेडिट क्या करते थे, परचेज को। सो टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, तो और टोटल अमाउंट हो जाएगी उसकी 2000 रुपीज। आई होप ये क्लियर हो गया 22 नंबर का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट उसके बाद 25 गुड्स ऑफ ₹500 रेन इन रेन, ₹200 रियलाइज बाय सेलिंग इट। गुड्स आपका जो था 500 का बराबर, अब वो जो है बारिश हुई उसमें बिक गया, मतलब उसका कुछ अब निकले ऐसा है ही नहीं, बट उसको बाहर सेलिंग करने गए तो 200 रुपए आ भी गया, ऐसा भी नहीं कुछ नहीं है। चलो तो अब देखते हैं 25 डेट को गुड्स गया, उसमें 200 रुपीज मिल गए, दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 200 रुपीज, 300 रुपीज का प्योर लॉस। 500 अगर रेन इन रेन हो रहा है और उसमें से 200 रुपीज आपको मिल रहा है, दैट मीन्स 300 रुपीज आपका लॉस हुआ। सो लॉस ड्यू टू रेन अकाउंट डेबिट। जैसे ऊपर था वैसा ही पॉइंट है, थोड़ा अलग तरीके से है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट देने वाली थी, यहाँ पे हम खुद मार्केट में बेच के आते हैं और उसका रिटर्न मिल जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टू हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट, टोटल हो जाएगा आपका 500 रुपीज। ये हो गया हमारी 25 नंबर की एंट्री। नेक्स्ट उसके बाद देखो 27 ने क्या दिया, गुड्स ऑफ ₹300 रिसीव एज अ फ्री सैंपल। देखो दो चीजें हैं, जब आप गुड्स एज अ फ्री सैंपल देते हो तो ये आपका गुड्स गोज आउट हो रहा है, बट जब आपको फ्री सैंपल मिल रहा है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं, ये तो फ्री में मिला है, कोई पैसे नहीं दिए, मुफ्त में मिला। हाँ, बट इसी मुफ्त की चीज को आप सेल करने गए तो फिर आपको फायदा होने वाला है। डन, ऐसा भी कोई करता है, यस करते कोई लोग, यहाँ पे भी आने वाला है। देखो 27 डेट को अभी क्या दिया है, गुड्स हमें फ्री में मिले हैं, सो नो एंट्री बिकॉज ऑफ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नो एंट्री बिकॉज ऑफ नॉन इकोनॉमिक
ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसमें पैसे की लेन देन आज नहीं हो रही है, कल भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। नेक्स्ट, उसके बाद 29, गुड्स ऑफ 250 when received as a free sample sold for 400। देखो ऊपर 300 के सैंपल मिले थे, उसकी कोई एंट्री नहीं की। यहाँ पे 250 के सैंपल मिल रहे हैं, उसकी भी कोई एंट्री नहीं करेंगे, बट उसको 400 में सेल कर रहे हो उसकी एंट्री करेंगे क्योंकि 400 रुपीज आपको मिल रहा है। सो 29 को कैश अकाउंट डेबिट, सेल की तरह ही आपको एंट्री करनी है। कैश अकाउंट डेबिट कितना मिला 400 टू सेल अकाउंट, और वो भी कितना 400। तो ये हो गई हमारी 29 नंबर की एंट्री। एंड फाइनली लास्ट एंट्री, अ मोबाइल ऑफ ₹1500 परचेज अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ 1000। हमने 1500 का मोबाइल लिया, उसके बदले में 1000 का गुड्स दिया, तो एक्चुअल वैल्यू मोबाइल की 1000 ही हुई। डन। अदरवाइज वो बंदा आपको सेल नहीं करता। 1500 की चीज आप उसके बदले में सिर्फ 1000 रुपीज की वैल्यू दे रहे हो, इसका मतलब जाहिर सा है कि आपको जो मोबाइल परचेस कर रहे हो उसकी वैल्यू 1000 ही होगी, 1500 काउंट नहीं करना। सो मोबाइल अकाउंट हम डेबिट करेंगे क्योंकि मोबाइल हमारे बिजनेस का असेट है, और क्या गया उसके बदले में गुड्स गया। सो परचेस को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। सो 30 डेट को मोबाइल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज इसीलिए क्योंकि गुड्स गोज आउट अदर देन सेलर, टू परचेज अकाउंट, और 1000 ही अमाउंट लिखना है। सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए हैं, उसके बाद जो होगा वो टोटल होगा। हाँ, एक और बात, यहाँ पे आप सोचोगे सर एलएफ का कॉलम भूल नहीं गया, बनाया ही नहीं है जानबूझ के, आप लोगों को तो बनाना है यहाँ पे हर जगह पे ना। चलो टोटल जो भी होता है वो इसका टोटल कर देना, फाइनली आपका सॉल्यूशन हो गया। आई होप कि पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट में लिखिए, इस क्वेरी को हम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच।